अयोध्या जिला के करौधी गांव में एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है, जहां एक खड़ी बोलेरो गाड़ी में दम घुटने से 4 वर्षीय मासूम अख्तर रजा की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय माही नाम की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे खेलते खेलते घर के बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी में छिपकर बैठ गए थे। ड्राइवर के गाड़ी से उतरने के बाद उसने दूर से ही लॉक कर दिया, जिससे बच्चे भीतर ही फंस गए और बाहर नहीं निकल सके। काफ़ी देर बाद जब बच्चों की खोजबीन हुई तो परिजनों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी से अख्तर की मौत हो गई थी, जबकि माही को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। अयोध्या कोतवाली के रुदौली में ममरीज नगर में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला और उसकी बेटी का शव तालाब से बरामद हुआ है। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि महिला और उसकी बेटी का शव तालाब से बरामद हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार महिला के मायके वालों और ससुराल वालों के बीच दहेज प्रथा को लेकर मुकदमा चल रहा है। इसके बाद सुलह समझौता के बाद महिला ससुराल आई थी, लेकिन घरेलू कलह के चलते परिवार में तनाव चल रहा था। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की उम्मीद है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम रामजी गुप्ता है, ग्राम पोस्ट कंढई कला, थाना खंडाता। क्या मामला हुआ है? हमारी बहन ममता गुप्ता जो मृतक हैं, उनकी शादी लगभग 10 साल पहले जहांगीराबाद में हुई थी। आए दिन विवाद, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज बहुत मारते थे ये लोग, होता था। उसके बाद हम ये ही हमारे घर पे हमारी बहन को छोड़ आए, जो हमारे घर पर रहती। फिर आपसी समझौते के तहत वो यहाँ पे आई तो ये लोग यहाँ भी बहुत मारते पीटते थे। तो हम आज के 2 महीने पहले यहाँ आए थे, तो समझा कर गए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। आज लगभग 10 दिन से हम इनके पास फ़ोन कर रहे हैं, ये हमारा फ़ोन ना ये उठा रहे हैं ना इनके भाई उठा रहे हैं। कभी फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं खेत में हैं, कभी बोलते हैं कि हम दवा के लिए आए हैं, बात नहीं करवाते थे। आज सुबह लगभग 7 बजे अचानक फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन और वो बच्ची सुबह वाली 4 बजे से गायब है और मिल नहीं रही हैं। इतना कहकर फ़ोन काट दिए। फिर हम जब फ़ोन करने लगे तो मोबाइल ये स्विच ऑफ अपना कर लिए। तो इन्हीं के गांव के कोई व्यक्ति हैं, वो हमारे पास फ़ोन किए, बोले कि हम जहांगीराबाद से बोल रहे हैं और तुम्हारी बहन मिल नहीं रही है और पुलिस प्रशासन सब आई है, तालाब में ढूंढा जा रहा है और आप लोग आओ। तो हम लोग जब आए, हम लोग जैसे हटे वैसे तालाब से लाश मिली है। किसकी लाश मिली है? हमारे बहन ममता गुप्ता की। और अभी बच्ची की लाश नहीं मिली। 1.5 साल की बच्ची थी, उसकी लाश अभी नहीं मिली है। आपको क्या लग रहा है? ये लोग मारते थे और इतने दिन से बात नहीं करवाते थे, तो इन्हीं लोग जो है मार कर फेंके हैं, यही हमें लगता है और ये सत्य है। इन्हीं कौन लोग? जीजा हमारे जो हैं शिवा गुप्ता, इनकी माँ, इनकी भाभी, ये लोग इतने लोग बहुत सताते थे। और बाकी इनके भाई हैं, इनके पिता हैं, ये लोग बहुत गाली देते थे, बहुत सताते थे। तहरीर दिए हो? हाँ, तहरीर वहाँ थाना रुदौली में ले आए हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले भाई। अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम बदलकर अब निषाद राज चौहान रख दिया गया। इस फैसले से निषाद समाज में जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल है। समाज के लोगों का कहना है कि यह निर्णय उनके आत्मसम्मान और ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देने वाला है। निषाद समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने सरकार से इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके समुदाय के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने बताया कि यह मांग कई वर्षों से की जा रही थी, जो अब पूरी हुई है। संतोष निषाद ने कहा कि भगवान श्री राम के परम मित्र निषाद राज की अयोध्या में यह सम्मान पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और यह एक ऐतिहासिक संदेश भी है। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए 8 अक्टूबर को बृहस्पति कुंड में निषाद राज की प्रतिमा का लोकार्पण और कुंड का उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में
भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि होंगी, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं दक्षिण भारत से आए विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति भी रहेगी। हम ये कहेंगे कि सबसे पहले तो अपने सरकार को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी और महापौर जी, नए पुराने विधायक जी, सबका सहयोग से ये इतना बड़ा जो है मांग जो हमारी बरसों से चली आ रही थी वो सफल हुई है। हम अपने पूरे भारत के मछुआ समुदाय की तरफ से इसके लिए सरकार को बधाई देंगे और अपने हमारे जनमानस में बहुत खुशी है इसको लेकर के। और निश्चित है आपने भी, मीडिया बंधुओं ने भी इसमें बहुत सहयोग किया बढ़ चढ़ करके, और निश्चित है समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि अयोध्या धाम में जो है इस तरह से हमारे जो निषाद और भगवान राम की मित्रता जो पौराणिक से चली आ रही है उसको अगर सफल होते देखा जा रहा है तो ये निश्चित है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए। और निश्चित है कि जो है इसमें जितने लोग भी हमारे सारे समाज के लोग सहयोग किए, इसमें सबको बधाई। और निश्चित है ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ी बात ये, बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। और वैसे तो बहुत जब हमारी ये मांगे चल रही थी तो हम लोग, क्योंकि हमारे भगवान निषाद राज का प्राचीन मंदिर है और हम लोग यहीं पे इसकी मांग कर रहे थे कि हमको यही चौराहा दिया जाए। बाद में हमें प्रशासन द्वारा और सरकार के द्वारा कई बार ये कहा गया कि कोई और चौराहा ले लीजिए, मगर हम लोगों का ये प्रमुख मांग थी कि नहीं, हमारा छात्रावास भी यहीं है, हमारा निषाद राज मंदिर भी यहीं है और निषाद राज चौराहा भी हो गया। तो निश्चित है हमारी बहुत बड़ी ये उपलब्धि है और निश्चित है ये बहुत बड़ा हमारे निषाद समाज में संदेश जाएगा। आप निषाद समाज के अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी भी कई बार इसके लिए जो है यहाँ पे आते रहे हैं, उनकी भी ये बहुत काफ़ी सहयोग रहा। चाहे छात्रावास जो विवादित हो गया है उसके लिए सहयोग रहा, माननीय मंत्री जी भी कई बार आए, उनको भी बधाई। सबका इसमें सहयोग रहा, पूरे समाज का सहयोग रहा। और निश्चित है कि ये तो क्लियर हो गया कि अगर कोई भी लड़ाई एक साथ मिलकर जब लड़ी जाएगी निश्चित है सफलता मिलेगी, जैसा कि आपके परिषद सामने। कल लोकार्पण होना, मुख्यमंत्री जा रहे, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल जनमानस, वैसे तो देखिए कितने लोग मिल पाते हैं या इसमें सहयोग आप भी आ पाते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हमारी अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या है तो लोग आना तो चाह रहे हैं, मगर अब देखिए मगर ये है कि सबको दूर से ही बधाई दी जाएगी, चाहे मीडिया के माध्यम से, मगर बहुत बहुत बधाई। संतोष निषाद। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद शेखपुरा की पुलिस की गतिविधियां तेज हो गई है। पुलिस के अधिकारी जहां पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर तैयारी में जुटी है, जबकि थाना स्तर पर भी पुलिस की गतिविधियां काफ़ी तेज हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार की देर शाम शेखपुरा जिला के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। नगर थाना क्षेत्र धर्मेंद्र कुमार की अगुवाई में टाउन थाना में फ्लैग मार्च किया गया। आम मतदाताओं से पुलिस की तैयारियों और भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार राजवंशी, राजकुमार प्रसाद, सहायक अवर निरीक्षक जय कुमार यादव सहित अर्ध सैनिक बलों ने टाउन थाने से निकलकर पटेल चौक, कटरा चौक होते हुए जमालपुर मोहल्ले में फ्लैग मार्च करते हुए चांदनी चौक पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भयमुक्त वातावरण में चुनाव को अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की अपील की। इस मौके पर नगर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि फ्लैग मार्च और गाड़ियों की चेकिंग किया गया है ताकि अपराधियों में पुलिस का भय हो और किसी भी संदिग्ध वस्तुओं तस्करी पर लगाम लगाया जा सके। थानाध्यक्ष ने कहा कि आम लोग भय मुक्त होकर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और एक अच्छे सरकार के गठन में अपनी योगदान दें। हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके साथ फ्लैग मार्च किए शहर में अमन और शांति के लिए कि मतदाता निर्भीक होकर चुनाव करे और असामाजिक तत्व वाले लोग सावधान हो जाएं। अगर किसी भी तरह का चुनाव में व्यवधान करेंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग पूरे शहर में कर रहे हैं। ये थाना से निकला है, आदर्श थाना से निकल के दल्लू चौक होते हुए, निताई चौक होते हुए, जमालपुर होते हुए, सतबिगी होते हुए अभी हम लोग चांदनी चौक पहुँचे हैं। इसके आगे और फिर हम लोग फ्लैग मार्च करते हैं। मतदाताओं से ही अपील है कि निर्भीक होकर चुनाव में भाग ले और मतदान करें। रामनगरी अयोध्या में दीप उत्सव से पहले नागरिकों और पर्यटकों को एक नई सौगात मिलने जा रही है। नया घाट स्थित चौधरी चरण सिंह घाट के पास नगर निगम की ओर से
तपोवन पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप बन रहे इस पार्क को पहले पुष्प वाटिका के नाम से जाना जाता था, जिसे अब तपोवन नाम दिया गया है। सौंदर्यीकरण का कार्य दिल्ली के प्रसिद्ध गार्डन ग्लोरी इंडिया और एवन ग्रीन नर्सरी द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी का लक्ष्य तपोवन को हरियाली, आकर्षक पुष्पों और एक्सोटिक प्लांट के माध्यम से अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटक केंद्र बनाना है। गार्डन ग्लोरी के निदेशक कौशलेंद्र अग्रवाल के अनुसार कंपनी अयोध्या में रामपथ सहित कई क्षेत्रों में भी हरा भरा और सुंदर बनाने का कार्य कर रही है। नगर निगम के अपर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि महापौर और पार्षदों की सहमति से पार्क का नाम बदलकर तपोवन रखा गया है। पार्क में सेल्फी पॉइंट, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए झूले और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दीपोत्सव से पूर्व इस पार्क का उद्घाटन होने की संभावना है, जिससे अयोध्या वासी और पर्यटक इसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। इस वाटिका, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ पौधारोपण का कार्य किया गया था। उसके बाद कुछ पौधे उसमें शेष रह गए थे लगाने को, और सौंदर्यीकरण उसका और बढ़ाना था। उसी सिलसिले में इस समय कार्य चल रहा है वहाँ पर। उसको जल्दी एक भव्य रूप देके एक अच्छा पार्क यहाँ पे तैयार करके जनता को समर्पित किया जाएगा। सर, दीपोत्सव नहीं, ये अच्छी सौगात मिलेगी और बहुत भव्य तरीके से उसको सजाया भी जा रहा है। दीपोत्सव का भी कार्यक्रम वहाँ मनाया जाएगा। तो इसको ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही वो तैयार होगा, इसका इनॉग्रेशन करा के हम दोबारा इसको और जनता को वहाँ पे बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे कि देखिए आके नगर निगम ने एक अच्छा कार्य किया है और इसको देश विदेश में इसकी चर्चा भी होगी। सर, पहले तपोवन असल में हमारी जो बोर्ड बैठक में ये डिसाइड हुआ, जो सदन की बैठक होती है, माननीय पार्षद और माननीय मेयर साहब, उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा अच्छा नाम और थोड़ा पुरान तरीके से नाम अच्छा रखा जाए। उसी सिलसिले में नया नाम ये पास हुआ वहाँ से, और इसी सिलसिले में इसका नाम चेंज कर दिया गया। सर, ये ग्लोरी है, ग्लोरी फाउंडेशन दिल्ली की कंपनी है, वो कार्य कर रही है। क्या कहना चाहेंगे अयोध्यावासियों से? अयोध्यावासियों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ उठाए, जाके वहाँ शाम के कुछ पल बिताए तो उनको पता चलेगा। और वहाँ कैफेटेरिया का भी इंतजाम रहेगा, बाकी सुविधाएं भी रहेंगी, तो किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और जो मज़ा बाकी पार्कों में मिलता है, उनको बड़े पार्कों में, वही मज़ा वहाँ भी मिलेगा। आसपास के जो खाली जो लैंड है उसको भी हम लेंगे और उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे और बड़ा। झूले वगैरह भी बच्चों के लिए? हाँ, झूले के भी है और झूले का भी है। आगे चलकर उसको थोड़ा और व्यापक बनाएंगे हम। टिकट नहीं, अभी टिकट के बारे में सोचा नहीं है, वो हमारी बोर्ड बैठक डिसाइड करेगी। अगर वो डिसाइड करती है तो फिर हम उसको लागू करेंगे। सुमित कुमार। उन्नाव जनपद के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के हरदोई स्टैंड स्थित बुद्धन पेट्रोल पंप के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो प्राइवेट बसों के कंडक्टर्स आपस में भिड़ गए। मामला बस में सवारी बैठाने को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना बीच सड़क पर हुई और आसपास खड़े एक शख्स ने इसका लाइव वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में दो कंडक्टर्स एक दूसरे पर थप्पड़ और घूसों की बरसात करते नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह से दोनों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि दोनों प्राइवेट बसें हरदोई से उन्नाव रूट पर चलती है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस पर मारपीट कैमरे में कैद हो गई है। शेखपुरा जिला के अरियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सनैया गांव में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक घर में भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद की गई, जिससे लेकर जिले में पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। एसपी चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टेक्निकल टीम एसआईटी और स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त छापेमारी में एक नाली बंदूक, 2 देसी कट्टे और 48 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये हथियार आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से एकत्रित किए जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपी असलम खान के खिलाफ 2020 में जदयू प्रखंड अध्यक्ष नंद किशोर कुशवाहा की हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। एसपी ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरोपी पर सीसीए लगाया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई आगामी चुनाव को निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। सही बात पाया गया कि उनके घर में अवैध हथियार जमा करके रखा गया है, जिसका कि इस्तेमाल चुनाव के दरमियान किया जा सकता है। छापामारी के क्रम में एक सिंगल बैरल राइफल जो कि वोल्ट एक्शन का राइफल था, डिवीबीएल गन एक, 2 कट्टा और उसके साथ में कारतूस टोटल 46, जिसमें कि 12 बोर का 18 कारतूस और .315 बोर का 28 कारतूस, इस प्रकार टोटल 46 कारतूस भी उनके घर से बरामद हुआ। इसके संदर्भ में जब मोहम्मद असलम खान एवं गिरफ्तार अभियुक्त उनका पुत्र मोहम्मद अकबर खान, इन दोनों से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये हथियार को हम लोगों द्वारा जमा करके रखा गया था, जिसको कि समय आने पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जानकारी मिली कि मोहम्मद असलम वर्ष 2020 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष के हत्या के केस में यह चार्जशीटेड थे और इनके ऊपर पूर्व में भी एक अन्य कांड दर्ज था। मतलब कि टोटल 2 कांडों में यह आरोपित रहे हुए हैं और इनके विरुद्ध हम लोगों ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए CCA 3 के तहत भी हम लोगों ने कार्रवाई कर रखा है। इस प्रकार ये एक पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और स्वच्छ वातावरण में करवाने के लिए हम लोगों की ये एक शेखपुरा में एक मुखिया पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि मुखिया किसी तरह से जान बचाकर मौके से फरार हुए। घटना शेखपुरा जिला के कुसुम्भा थाना क्षेत्र के कुसुम्भा हाल्ट के पास घटित हुई, जहां कुसुम्भा पंचायत के मुखिया संजय पासवान चाय पीने हाल्ट पर पहुंचे थे। इसी बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने मुखिया पर ईंट पत्थर लाठी डंडे से वार कर दिया। इस बीच मुखिया के समर्थक बीच बचाव किए, जबकि स्थिति बिगड़ता देख मुखिया जान बचाकर भागे और स्थानीय कुसुम्भा थाने में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस संबंध में मुखिया संजय पासवान ने कहा कि दुर्गा पूजा के मेले में बेलदरिया गांव के कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसमें बीच बचाव किए थे, जबकि बदमाश लोग मारपीट का आरोप उल्टे हम पर ही लगाकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग दबंग और गांव में लोगों को डरा धमका रहे हैं, जबकि घटना के बाद मुखिया काफ़ी डरे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की मांग किया है, जबकि SDPO ने कहा कि मुखिया के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। इसको लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। कारण मतलब जो हमारा यहाँ दुर्गा पूजा में मेला का आयोजन हुआ था कार्यक्रम में, उसका पूरे परिवार के द्वारा मतलब कि जो है लाठी डंडा से आकर करके मेला में हुड़दंग किया गया था। उसमें हम बीच बचाव किए थे, हम ही उसको बचा करके थी भेजे हैं और वही बचाव के कारण मतलब कि उसका मतलब कहना है कि मुखिया जी मार खिलाया, जबकि हम बीच बचाव किए, हम ही बचा करके उसको मतलब छोड़े हैं। आवाज़ मतलब उल्टे हम ही को मतलब अथी कर करके मतलब हम पर हमला करा रहा है। हाँ, चुनाव के तहत ये राजनीतिक मतलब मनगढ़ंती कर रहा है। आज एक बात प्रकाश में आई है कि कुसुम्भा थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ के मुखिया जी जो हैं, उनके साथ स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ कुछ विवाद हुआ था, जिसमें उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई है, ऐसा बात प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में उन्होंने FIR दर्ज किया है और अभी तक जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है मामले